Hello everyone, welcome to FT Guru and a very happy Holi to all of you. Okay, so daily 5 PM सेशन में आपको स्वागत है और ये एसएससी स्पेशल सेशन चलता है हमारा कंप्लीट कोर्स इसमें हम करवा रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को। तो ये 4th सेशन है हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, रादर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। और एफटी गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब पक्का कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में ये जो अपने फ्रेंड्स को वीडियो सब शेयर जरूर करते रहें। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। सो यहां पे क्वेश्चन है 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर ₹1466 ईच। अगर एसपी सेम हो तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर एसपी सेम हो, एसपी ऑफ 2 आइटम्स 2 आर्टिकल्स, अगर ये सेम हो और अगर आपको फर्स्ट पे M% का प्रॉफिट हो रहा हो और सेकंड पे आपको M% का लॉस हो रहा हो, तो आपको जो नेट ओवरऑल होता है वो हमेशा M² का लॉस होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, राइट। ये A+B+AB/100 का रिजल्ट है, राइट, सक्सेसिव का रिजल्ट। बट यहां पे ये सक्सेसिव नहीं होता पर मैच कर जाता है। बट आप इस केस को याद रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बाकी केसेस कैसे हैंडल करने हैं, बट इसको आप याद रखेंगे कि एसपी अगर सेम हो तो फर्स्ट पे अगर M% प्रॉफिट हो, सेकंड पे M% का लॉस हो, तो नेट हमेशा M² का लॉस होता है। तो यहां पे भी वही था, एसपी सेम था, 10% लॉस एक पे 10% प्रॉफिट, तो M सेम है, 10 सेम है, तो आपका ओवरऑल -10² का लॉस हो जाएगा, यानी कि 100/100 1% का लॉस हो जाएगा आपका। ओके, तो 1% का लॉस आप आंसर करेंगे। ओके, ये बहुत इजी है, आप इसको याद रखेंगे। 2 आर्टिकल्स का अगर एसपी सेम हो, 1 पे M% प्रॉफिट 1 पे M% लॉस हो, तो नेट हमेशा M²/100% का लॉस होता है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो सिमिलर सा क्वेश्चन है बट अब कहानी डिफरेंट है, क्योंकि सेलिंग तो सेम है, सेलिंग जो है वो दोनों की सेम है। 2 आर्टिकल्स सेलिंग सेम दे रखी है। ही सेल फर्स्ट आर्टिकल एट this %, सेकेंड आर्टिकल का लॉस % आज आपको बताना है, सो दैट नेट जो हो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस हो, राइट, होल ट्रांजेक्शन में। तो नेट आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर एक पे 18.75% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे लॉस कितने का होगा, राइट। अब 18.75%, पहले तो इसको समझो कि हमने याद किया था 6.25%, ये आपने फ्रैक्शंस में याद किया था, रेसिप्रोकल में इसकी वैल्यू होती है 1/16, राइट, ये आपने याद कर रखा है। तो 18.75 जो है इसका तिगुना है, 3 टाइम्स, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 3/16। यानी जब वो कह रहा है कि अगर उसको प्रॉफिट हुआ 18.75% का, इसका मतलब 16 पे 3 का प्रॉफिट हुआ। अब समझते हैं एक सिंपल कहानी को कि कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस और सेलिंग प्राइस साथ में। तो अगर पहला केस ये था कि जिसमें 16 पे 3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 19 होगा, राइट, 19 होगा। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में वो कहता है सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, राइट, प्रॉफिट या लॉस आपको पता नहीं है, बट आप कहते हो ओवरऑल जो है प्रॉफिट या लॉस ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब अगर टोटल सेलिंग प्राइस 38 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 38 होनी चाहिए। इसका मतलब ये दूसरी कॉस्ट प्राइस 22 होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट और सेलिंग सेम होगी तभी तो प्रॉफिट नो लॉस होगा। या आप कह सकते हो कि पहले +3 का प्रॉफिट हो गया तो यहां -3 होना चाहिए। यानी कि अभी आपको सेकंड वाले पे बताना है तो वहां 3 का लॉस है। किस पे? कॉस्ट देखो सेकंड वाले की कितनी है, 22 पे। तो ये है आपका आंसर। 1/22 कितना होता है, हमने याद किया था, ये वैल्यू थी 4.54%। अगर 4.5 भी हो तो अगर 1/22 हो और मुझे 3 टाइम्स करना हो 3/22, क्योंकि 3/22 का है मेरा
अभी जो लॉस हो रहा है, तो इंटू 3 करें तो ये पक्का 13.5 से ज्यादा होगी, क्योंकि 4.5 इंटू 3 13.5 होता है, तो 13.5 से ज्यादा आएगी, राइट, थोड़ा सा ज्यादा। कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन 13.63, यही आंसर हो सकता है, क्योंकि वो 4.54 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.62, राइट, 4.54 से। वैसे एक्चुअली होता है 5454, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो 63 आ जाता होगा, बट 13.6 के करीब जो आंसर आएगा वो सिर्फ इससे आ सकता है, राइट। और 3/22 की वैल्यू है, 1/22 की वैल्यू हमें पता थी 4.54, तो उसको हमने 3 टाइम्स कर लिया। तो देखो हमारी अप्रोच क्या रही कि पहले परसेंटेज जो प्रॉफिट 18.75 दिया हुआ था, उससे हमारा पहले वाला केस में कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया। उस रेशियो से ही हमने सेकंड में भी सेलिंग प्राइस सेम ले लिया, क्योंकि हमें कहा था सेलिंग प्राइस सेम है, और लॉस इस बार -3 हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट +3 था। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को नेगेट कर देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके बाद कॉस्ट हो जाएगी 22, क्योंकि 22 पे 3 का लॉस होगा तो 19 पे आप सेल करोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम करनी थी, या टोटल सेलिंग प्राइस 38, टोटल कॉस्ट प्राइस 38 करनी थी, तो सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस 22 हो जाएगा, राइट। चलो इसको समझ के करना, ये बहुत आसान होता है, इसमें वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो ये वाली वैल्यू हमने यूज ही नहीं की, राइट, जो उसने 2695 वैल्यू दी हुई थी वो हमने यूज ही नहीं की। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक और बड़ी सी कहानी लिखी हुई है, a person buys 860 articles at 1900, due to some reasons 2/11 part of the total article be destroyed। देखो प्राइस वाइस तो तब काम आता है ना जब हमें प्राइस पूछा हो, जब आंसर परसेंटेज में है तो जनरली ये काम नहीं आता, राइट। उसने कहा ड्यू टू सम रीजन 2/11 ऑफ पार्ट ऑफ द आर्टिकल, तो एक तरफ तो 2/11 ऑफ टोटल आर्टिकल बोल रहा है, और एक केस में आगे बोल रहा है ही सोल्ड 66.66% ऑफ द ऑल द आर्टिकल्स, यानी कि क्या होता है 2/3 ऑफ ऑल द आर्टिकल्स भी बोल रहा है यहां पे, राइट। तो एक तरफ 2/11 बोल रहा है, एक बार 2/3 बोल रहा है, तो हम टोटल आर्टिकल्स को 11/3 का एलसीएम 33 ना ले लें, टोटल आर्टिकल्स। तो टोटल आर्टिकल्स अगर मैं 33 ले लेता हूं, सपोज टोटल आर्टिकल 33 थे, तो उसमें से जो डिस्ट्रॉयड हो गए वो क्या है 2/11, तो 33 का 2/11 करोगे तो ये हो जाएगा 6 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए, ये 6 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए। इसमें से दूसरा केस है जो प्रॉफिट वाला, राइट, प्रॉफिट कितना हुआ 18.88%, राइट, ये वाला केस। ओके, लेट्स से कुछ पार्ट, फर्स्ट पार्ट 66% ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, अगर ऑल आर्टिकल्स 33 लिए हैं तो उसका 2/3 यानी कि 22 आर्टिकल्स पे आप 18.18% का प्रॉफिट ले रहे हो। 18.18% कितना होता है, देखो 9.09% होता है 1/11, तो 18.18 इसका डबल होगा, यानी कि वो क्या होगा 2/11, तो ये 2/11, तो 22 का 2/11 करोगे तो ये हमारा प्रॉफिट होगा 4, राइट, 4। तो यहां पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, राइट, यानी कि आप सेल कितने का कर रहे हो, अगर 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप कितने का सेल कर रहे हो यहां पे 26 का। सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें आपको बताना है कि कितने का हो प्रॉफिट या लॉस। अब बच कितने गए आर्टिकल, 33 टोटल थे, 6 इधर गए, 22 इधर गए, 28 गए, तो बच गए कितने 5। अब 5 को कितने पे सेल करे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उसने कहा नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, टोटली उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। यानी कि अगर टोटल कॉस्ट मैंने 33 मानी है, हर आर्टिकल की 1 रुपी मान ली मैंने, तो टोटल सेलिंग भी 33 होनी चाहिए। जो डिस्ट्रॉय हो गए उसकी सेलिंग तो 0 हो गई, जो फर्स्ट पार्ट था उसकी सेलिंग 26 हो गई, 4 का प्रॉफिट ऑन 22, 2/11 का प्रॉफिट हो गया। तो बच कितना गया, क्योंकि टोटल 33 बनाना है तो बाकी वाले बचे हुए को 7 पे सेल करना पड़ेगा ताकि ये भी 33 हो जाए। अगर कॉस्ट भी 33 थी और सेलिंग भी 33 हो जाए तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है 7 पे सेल करना पड़ेगा। 7 पे सेल करने के लिए आप 2 का प्रॉफिट लोगे 5 पे, वो कितना होता है 2/5, 40% का प्रॉफिट।
यानी कि सेकंड पार्ट पे आपको 2/5 यानी कि 40% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, ताकि आप 5 जो है, जो बचा हुआ 5 है, वो 7 में सेल हो। राइट? देखो पहला 6 यानी कि जो 2/11 पार्ट ऑफ द टोटल, मैंने टोटल 33 लिया। क्यों लिया? एक तरफ वो 2/11 यूज कर रहा है, एक तरफ 2/3 यूज कर रहा है, तो 11 और 3 का एलसीएम ले लिया, 33 को टोटल ले लिया। तो 2/11 जो था वो 22 बन गया, और 2/3 जो है 2/11 उसका 6 बन गया, और 2/3 है वो 22 बन गया। राइट? ये आपका 6 बन गया और ये आपका 22 बन गया। बट टोटल आपने 33 लिया, टोटल 33 लिया, तो जो रिमेनिंग है वो आपका 22 एंड 6 8, तो 5 बच गया। तो आपकी कॉस्ट हमने यही ले ली कि सबका 6 यूनिट, 22 यूनिट और 5 यूनिट कॉस्ट है, तो टोटल 33 कॉस्ट थी। अब 6 वाला जो पहले वाला पार्ट है वो तो 0 पे सेल हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरे वाले पार्ट को आपने 2/11 का प्रॉफिट लेके 18.18% प्रॉफिट लिया, यानी कि 4 का प्रॉफिट लिया, तो आपने 26 में सेल किया। अब अगर ओवरऑल आप नो प्रॉफिट नो लॉस चाहते हो, तो थर्ड वाले पार्ट को आपको कितने में सेल करना पड़ेगा? 7 में, क्योंकि 26 एंड 7 33 हो जाएगा, कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 7 में सेल करने के लिए, जबकि लास्ट वाला पार्ट 5 है, 5 को 7 में सेल करने के लिए आपको 2 अप करना पड़ेगा, तो 2/5 40% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा लास्ट वाले पार्ट में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इफ एसपी ऑन आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 390 एंड कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 24%। अब देखो 24% क्या होता है, राइट? मैं 24% समझता हूं कि 24/100 करोगे, यानी कि 6/25 करोगे, तो ये तो होगा फ्रैक्शन 6/25, और साथ में वो कहता है लॉस परसेंट चेंजेस फ्रॉम 8% टू 20%। अगर 20% लॉस होगा तो वो होगा 1/5, राइट? आप सोचो कि कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी 6/25, इसका मतलब ये बन जाएगी 19/25। कॉस्ट जब 6 डिक्रीज करोगे 24%, तो 76% बचेगा, 76/100 यानी 19/25 आ जाएगा। राइट? तो ये जो 19/25 आएगा कॉस्ट, इस पे आप 20% का लॉस लोगे, तो इसका 1/5 अगर लॉस गिनोगे, नहीं तो 4/5 अगर कॉस्ट गिनोगे, बट बाय 5 जरूर होगा। यानी कि यहां 25 है, यहां 5 है, तो मैं टोटल जो वो कह रहा है एसपी ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय दिस एंड कॉस्ट इज डिक्रीज बाय दिस, तो मैं कॉस्ट को पहले ही 125 ले लूं, 25 और 5 का मल्टीपल। देखो जरा, कॉस्ट अगर 125 होती, अब आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई, डिक्रीज कितनी हुई? 24%। 24% डिक्रीज करते हो तो 76% बचता है, 76/100 या 19/25, तो इसका मतलब 95 बच जाती है। पहले प्रॉफिट या लॉस, पहले लॉस था आपका 8% का लॉस था, यानी कि 2/25 का लॉस था, 10 का लॉस था। अगर 125 का 8% करेंगे तो 10 का लॉस था, तो आपका एसपी था 115। ये मैं अपनी वैल्यूज ले रहा हूं, राइट? ये सब क्या है? एज्यूम्ड वैल्यूज है ये, राइट? तो आपको 125 का 8% यानी कि 10 का लॉस हो गया, 115 सेलिंग प्राइस आ गई, राइट? बट वो कहता है लॉस इंक्रीज हो गया, जब कॉस्ट डिक्रीज की, तो कहता है लॉस जो है 8% से 20% हो गया, तो लॉस अब 20% का करना है। 20% क्या होता है? 1/5। 1/5 95 का कितना होगा? 19। तो लॉस करो 19 का, क्या आ गया? 76। तो ये सोचो कि ये सारी अज्यूम्ड वैल्यू थी, लेट से ये एक्स थी, ये 125x थी, ये 115x, ये 95x, ये 76x। तो टोटल जो एसपी में डिक्रीज हुआ था वो कितना हुआ था? 39x का डिक्रीज। वो दे रहा है 390, एक्चुअल वैल्यू 390, इसका मतलब x 10 है। अब मुझे क्या पूछा है? फाइनल एसपी। फाइनल एसपी कौन सा था? ये वाला 76x है, और x 10 आया है, तो कितना होगा? 760, राइट? 760, राइट? ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ओके? ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है, कुछ जो टीयर 2 में आए हुए हैं आपके, राइट? तो वो वाले डिस्कस कर रहा हूं मैं, बट ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसको कि आप ढंग से डील करेंगे।
रेशो से डील करने से आसान हो गया, वरना आपको बहुत मुश्किल पड़ता है ये। ओके, आप इसको रिपीट करके देखेंगे। ओके, स्टॉप कर करके देखें, बेशक आप देखें समझे हर स्टेप। ओके, और फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है CP ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू SP ऑफ 9 ऑरेंजेस। अब इसका मतलब क्या होता है? CP 12 का CP इक्वल टू 9 का SP। इसका मतलब होता है 3-4, यानी कि CP बाय SP, CP SP जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। राइट, ये होता है इसका मीनिंग। ओके, अब दूसरी चीज इसने लिखी है कि डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। राइट, देखो ये जो हमने निकाला ना यहां पे, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं कि CP ये था, SP ये था, CP 3 था, SP 4 था, तो आपका प्रॉफिट एक पे प्रॉफिट एक का था, ये प्रॉफिट था। राइट, ये प्रॉफिट था। ओके, तो अभी उसने जो बात कही है कि 5 का प्रॉफिट 10 के डिस्काउंट के इक्वल है। तो मेरा 5 का प्रॉफिट मेरा एक है, हर एक में 1 यूनिट, वो 10 के डिस्काउंट के इक्वल है, यानी कि डिस्काउंट आपका हो गया 1/2। तो अगर डिस्काउंट 1/2 है, ये डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस आपकी 4.5 हो गई, क्योंकि 0.5 का आपने डिस्काउंट दिया, 4 पे आपने सेल कर दिया। राइट, तो उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? देखो 1/3, प्रॉफिट तो 1 है 3 पे, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज तो 33.33% है। और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है हाफ का, डिस्काउंट है 4.5 पे, यानी कि 1/9 का डिस्काउंट है। 1/9 कितना होता है? ओके, 1/9 होता है 11.11% का डिस्काउंट है। देखो 33.33% का प्रॉफिट है, 11.11% का डिस्काउंट है, इनमें डिफरेंस कितने परसेंट पॉइंट का है? 22.22% का डिस्काउंट है। राइट, कितने का डिस्काउंट है? 22.22% का डिस्काउंट है। ओके, अच्छे क्वेश्चन है ये, इनका लेवल बहुत अच्छा है। राइट, ये सारे टीयर 2 टाइप्स क्वेश्चन हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब है कि SP, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है। SP गिवन है और प्रॉफिट परसेंट मेड ऑन एन आर्टिकल इज सेम एज CP। जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट के इक्वल है, और कॉस्ट पूछी है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं, आसान वैल्यूज को चेक कर लेता हूं कि अगर 70 कॉस्ट होती और 70%, इसका 70% कितना होता? 49। ये प्रॉफिट होता तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बनता? 190। वो तो 171 नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। 90 का 90% 81 होता, 90 का 90%, राइट, ये प्रॉफिट होता, तो आपका सेलिंग प्राइस बनता 171। तो ये ठीक है, आपका ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये करेक्ट आंसर है। मतलब मेरे कहने का मतलब है आंसर को चेक कर लो, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो बार बार। राइट, वैसे भी 75 अगर लेते, ये वाली वैल्यू क्यों गलत थी पहली दो, कि 75 का 75% अगर लेते, 75 का 3/4, 75% ये फ्रैक्शन में आता, और अगर आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन करते तो टोटल फ्रैक्शन होता, इंटीजर नहीं बनता, ये नहीं बनता। राइट, ऐसे ही 95 का 95% जब करते तो ये भी आपका फ्रैक्शन में बनता, और फ्रैक्शन ऐड करते तो इंटीजर नहीं बनता, तो ये भी गलत होता। इसका मतलब सिर्फ इवन वैल्यूज ही बन सकती थी। राइट, रादर जो भी ऐसी वैल्यूज जैसे 90 का 90%, 70 का 70%, ऐसी वैल्यूज बन सकती थी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A trader marks his good 5% above the cost price, but he uses 20% less weight. ये हमने कल भी किए थे लास्ट क्लास में, तो वहां पे हमने यही किया था कि आप देखते जाओ। देखो पहले तो वो मार्क कर रहा है 5% अबव, तो कॉस्ट प्राइस को ऊपर कर दिया 5%, मतलब 20 को 21 कर दिया, 105/100 कह लो। राइट, इसका मतलब 21/20 कर दिया, तो जहां 20 रुपीज कॉस्ट थी 21 तो पहले ही मार्क कर दिया।
ऊपर से वो कह रहा है 20% लेस वेट यूज करता है, मतलब देता 80 है, चार्ज 100 का करता है, राइट। तो इसको 20 इंटू 5, 5 इंटू 16, तो यानी कि आपका प्रॉफिट हो रहा है 5 का प्रॉफिट ऑन 16, क्योंकि 21/16 आ गया ना, 5 का प्रॉफिट 16 पे। 1/16 क्या होता है? 6.25, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। ये ऐसा हो गया ना, 1/16 इंटू 5, 1/16 6.25% होता है, इंटू 5 करोगे तो 3125, तो ये हो गया 31.25% का प्रॉफिट, राइट। इतने आपका प्रॉफिट आ गया। ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये हमने करवाए थे मैंने फॉल्टी बैलेंस वाले, या जो गड़बड़ घोटाले वाले क्वेश्चन जिसमें वेट कम देता है, एक्चुअल पूरा, उसकी वजह से भी प्रॉफिट लेता है, राइट। तो चेक करेंगे आप आराम से मैं क्या लिख रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से वैसे ही गड़बड़ घोटाला इसमें भी है। A shopkeeper marks his good 24% above the cost price। पहले तो क्या करा, 24% ऊपर कर दिया। लेट से मुझे नहीं पता था, मैं 124/100 लिख दिया, तो 100 को 124 तो उसने कर ही दिया, ऊपर से 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो चलो 85/15 कर दिया, तो 100 की चीज को 85% में चार्ज कर रहा, 15% डिस्काउंट दे दिया। While buying he cheats the customer 16%, while buying he cheats 16%, राइट। तो यहां पे वो 16% चीट कर रहा है, यानी कि जब खरीदता है तो 100 रुपए देता होगा, 116 ले लेता होगा, राइट। सामान ज्यादा ले लेता होगा, वही हो गया 16% की चीटिंग, ये तो खरीदते वक्त। एंड वाइल सेलिंग ही चीट्स 101 ग्राम इन 1 kg, यानी कि जब वो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम का बोल रहा है, तब उसको सिर्फ 899 ग्राम दे रहा है, 101 ग्राम का चीट कर रहा है। तो ये है उसकी टोटल चीटिंग, मार्कअप, डिस्काउंट सारा मिला के, राइट। देखें जरा, तो 100 और एक जीरो तो हटा दी मैंने, 1000 कैंसिल कर दिया। अब है ये 4 से कैंसिल करूं तो ये आ गया 4 से 31, 25 में 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 17, और ये अपना मैं ओके 2 से कैंसिल कर देता हूं, और ये आ गया हमारा 58, राइट। यही है। 31 से इसको कैंसिल कर देता हूं, डिनोमिनेटर को, 31 इंटू 2 62, राइट। ये बच गया हमारा 279 से ही आ गया पूरा, और 29 इंटू 2 58 आ गया, तो मेरा ऊपर आ गया 17 इंटू 2 34, और नीचे आ गया 5 इंटू 2 10, राइट। यही दिख रहा है। ओ रादर 2 तो कैंसिल हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया ना आपका, राइट। एक बार चेक करना, मैंने कोई कैंसिल कहीं नीचे कैंसिल ना किया और वैसे लिख दिया। एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं, जो करेक्शन है वो ऐसे नहीं, मतलब जो भी मैंने कैंसिल किया है, ओके। यहां पे मैंने 2 किससे कैंसिल किया था, 58 से, रादर 2 भी कैंसिल होता, वो 29 से ही आ जाता, राइट। जब मैं 2 से कैंसिल करता तो 29 आ जाता, और 29 से कैंसिल हो जाता, राइट। यहां देखना जरा, कोई गलती तो नहीं की है मैंने। हमारे पास 1000 कैंसिल हो गया था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां पे एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं, मुझे लगता है कोई कैंसिलेशन मैंने, पहला है 124/100, दूसरा है 85/100 डिस्काउंट दिया, फिर हमने ये 16% का प्रॉफिट ले लिया, और फिर हमने 1000 ग्राम जो दिया उसको एक्चुअली में 899 ग्राम दिया। ये दोनों जीरो कैंसिल कर दिए मैंने, ये एक जीरो कैंसिल कर दी। अब मेरे पास है 5 से 2, 5 से 17, राइट। यहां 2 से ये कैंसिल कर दिया 52, यहां 4 से कैंसिल किया तो 4 से ये 29 आ गया। अब हमने 29 से कैंसिल किया था, 29 इंटू 3 87,
एंड 1, राइट। ये 62 आया था, 52 नहीं, सॉरी 62। और यहां 31 इंटू 2 62 आ गया, तो मेरे पास ऊपर वैल्यू है 34, नीचे 25, सॉरी ये है 34/24। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 9 का प्रॉफिट हो रहा है 25 पे, और 1/25 4% होता है, तो 4 इंटू 9 36% का प्रॉफिट आ जाएगा। 36% का प्रॉफिट, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, राइट। हमने वैल्यूज तो ठीक लिखी थी, आई डोंट नो बात कहां कैंसिलेशन मैंने गलत की थी, दोबारा कर लो। तो यहां पे आ गया 36% का प्रॉफिट। ओके, चलो। तो बेसिकली वो देखो फ्रैक्शन कैसे मैं लिख रहा हूं, राइट, उससे आसान हो रहा है। ये इतनी बड़ी उसने चीजें कर दी, सारी चीजें, तो भी हम निकाल पाए कि उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा नेट। ओके, नेक्स्ट पे आ गए। अब है ये दूध वाले भी दूध में पानी मिलाते हैं, ये भी इसी का केस है, गड़बड़ घोटाले का केस। अ मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस द वाटर फ्रीली अवेलेबल। वाटर फ्रीली अवेलेबल है ये, राइट। तो ये कौन सा है, दिल्ली शहर का वाटर है, वहां वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ओके, इन इट एंड दस ही गेन्स 7.69%। 7.69% कितना होता है, 1/13। तो देखो, अगर पानी मिला के उसे 1/13 का प्रॉफिट हो रहा है, और क्योंकि वो कॉस्ट पे ही सेल कर रहा था, सेलिंग एट द कॉस्ट, इसका मतलब कोई और प्रॉफिट तो था नहीं। तो इसका मतलब जो मिल्क है वो 13 था, अब मिल्क के ही सेलिंग, मिल्क के ही कॉस्ट पे बेच रहा है, तो जो एक वाटर मिलाता होगा, एक मिलाता होगा और उसे 14 लीटर कह के बेचता होगा, राइट। तो सेलिंग प्राइस उसका 14 हो जाता होगा। जहां मिल्क का कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था मिल्क का, वो 13 था, बट एक पानी मिला दिया तो बस अब 14 लीटर हो गया। और 14 लीटर को अगर मिल्क की कॉस्ट पे भी बेचेगा तो 14 का बिकेगा, तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा 13 पे। 1 on 13 7.69। तो इसका मतलब मिल्क और वाटर क्या है, 13:1 में है। तो वो कहता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो अगर मिक्सचर टोटल 14 है, यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर अगर 14 है, तो उसने पूछा वाटर, तो वाटर तो 1 यूनिट है उसमें से, 1/14। तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 7 98 20, 14 इंटू 1 71 पॉइंट समथिंग। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 71.42 मिलीलीटर। एक का प्रॉफिट ले रहा है 13 पे, तो 13 उसका मिल्क होगा क्योंकि उसकी कॉस्ट है, और एक फ्री है, वाटर फ्री है। तो 13 को अब 14 लीटर कह के बेच रहा है, तो चाहे मिल्क की कॉस्ट पे भी बेचेगा, तो जहां 13 रुपीज का लिया था 14 रुपीज का बेचेगा। इसका मतलब एक का प्रॉफिट हो जाएगा 13 पे, राइट। कॉस्ट तो 13 की लगी थी, क्वांटिटी बढ़ा दी, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब है मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस द वाटर। अब की बार वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, अब की बार बिस्लरी मिक्स कर रहा है, राइट। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ सीपी ऑफ प्योर मिल्क। तो पहले तो मैं इसको ऐसे समझ लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस है क्या, राइट। सपोज उसने एम यूनिट मिल्क है उसके पास, और W यूनिट वाटर है। उसने मिल्क और वाटर M और W मिक्स किए। तो क्योंकि वाटर 1/10 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क है, तो मिल्क की कॉस्ट ले लेता हूं मैं 10, वाटर की 1। तो ये है उसकी टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी कितनी है उसकी, M प्लस W, ये है क्वांटिटी M यूनिट मिल्क और W यूनिट वाटर, राइट। तो ये आ गई उसकी टोटल कॉस्ट। टोटल सेलिंग कितनी है, क्योंकि वो किस पे बेच रहा है, सेल एट द कॉस्ट ऑफ मिल्क, राइट। सेल किस पे कर रहा है, कॉस्ट पे, बट मिल्क की कॉस्ट पे। अब उसके पास क्वांटिटी थी M प्लस W, बट सेल कर रहा है 10 वाले रेट पे, 10 वाले रेट पे, मिल्क वाले रेट पे, यानी कि वो सेल करेगा 10M प्लस 10W पे। और वो कह रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये 20% प्रॉफिट दे रही है, राइट। 20% प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट यहां पे कितना आ रहा है, एसपी माइनस सीपी कितना आ रहा है, 9 वाटर, ये प्रॉफिट है। कॉस्ट कितनी थी, इतनी। तो ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%, मतलब 1/5। क्रॉस करो तो ये हो गया 9 इंटू 5 45, 45 माइनस 1 44 वाटर इक्वल टू 10 मिल्क।
तो मिल्क बाय वाटर इज 44/10 और 22/5। मुझे क्या बताना है? वाटर टू मिल्क। वाटर कितना होगा? 5। मिल्क क्या होगा? 22। तो इसका मतलब ए ऑप्शन मेरी करेक्ट आंसर हो जाएगी, राइट? ओके, सिंपल से तरीके से मैंने किया है कि मिल्क और वाटर का अगर 1/10 उसने कॉस्ट दिया है वाटर का, तो मिल्क की कॉस्ट को 10 ले लो, वाटर की कॉस्ट को 1 ले लो। अब आपका मिल्क m यूनिट है, w यूनिट वाटर है, तो टोटल कॉस्ट जो भी बन रही थी सेलिंग वो मिल्क की कॉस्ट पे कर रहा है, तो 10 पे कर रहा है, तो 10m + 10w हो जाएगी उसकी सेलिंग, राइट? क्योंकि m + w है उसकी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मिल्क और वाटर की, उसको 10 के रेट पे सेल करेगा तो 10m + 10w हो जाएगा। और वो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तो डिफरेंस यहां 9w का है, तो 9w ऑन द कॉस्ट इज 1/5 और 20%, राइट? और SP/CP 6/5 भी लिख सकते थे आप। ओके, ये अच्छे क्वेश्चन थे सारे। आज के क्वेश्चन सारे के सारे आपको थोड़े से Tier 2 लेवल के बट बढ़िया वाले क्वेश्चन, राइट? ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। और एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लो और वीडियो को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।